नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज 21 फरवरी का हिंदी का एग्जाम था। सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th कोर्स ए के स्टूडेंट्स, आपका एग्जाम कैसा गया? मेरे को उम्मीद है जिस तरह का पेपर सेट 1 में मैं देख रही हूं, पेपर बहुत इजी था और बच्चों के 75 से ऊपर ही आने वाले हैं, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं आंसर की। हम स्वस्थ विचारों की खेती करेंगे तो मन सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, यानी कि आपके गद्यांश का पहला क्वेश्चन। और पहले क्वेश्चन में पंक्ति का आशय पूछा गया था, तो डी ऑप्शन है, स्वस्थ विचार ही शरीर को स्वस्थ रखते हैं। इस गद्यांश के अनुसार नकारात्मक विचार जन्म किसे देते हैं? डी ऑप्शन, बीमारी को। हमारे विचारों को साकार रूप देने का कार्य किया जाता है, सी ऑप्शन, अचेतन मन द्वारा। लोग बीमारी में निवेश करते हैं, स्वास्थ्य में नहीं, इससे अभिप्राय क्या है? तो बी ऑप्शन है, लोग चिकित्सा में पैसा खर्च करते हैं, स्वास्थ्य सुधार के तरीकों में नहीं। निम्नलिखित कथन तथा कारण को ध्यान से पढ़ना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आई होप आपने सही विकल्प चुना होगा, क्योंकि ऑप्शन है बी, कारण सही है किंतु कथन गलत है। दूसरा प्रश्न है, पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना था। मैथिली शरण गुप्त जी की कविता थी। पद्यांश में मातृभूमि की किस विशेषता का उल्लेख नहीं है? तो आपका आंसर था डी, शांति और सुखों की वर्षा करने वाली है। शीतल सुगंधित पवन व्यक्ति पर क्या प्रभाव डालती है? तो आपका आंसर था सेकंड, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है, थकान दूर भगाती है, यानी कि वह उसकी थकान को दूर भगा देता है। धरती की हरियाली की तुलना किससे की गई है बच्चों? कोमल मखमली कपड़े से, यानी कि ए ऑप्शन। कथन और कारण पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनना था आपको। फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि आपका आंसर रहेगा सी, कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या है। आगे देखते हैं, दिन में तरनी करता तम का नाश है, इस पंक्ति का आशय क्या है? तो यहां के दिन सदा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, ए ऑप्शन। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, रचना के आधार पे वाक्य भेद हैं, तो जो सब शब्द सबसे कम समझ आते हैं वो दो शब्द है, सभ्यता और संस्कृति। तो मिश्र वाक्य है, ये आपका डी ऑप्शन पे टिक किया है ना आप सबने? आई होप आपने कर दिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा वह महान आविष्कर्ता होगा, सरल वाक्य बनाना था इसका, तो बी ऑप्शन सरल वाक्य है इसका। निम्नलिखित वाक्यों में बी ऑप्शन, आग का आविष्कार करने वाला व्यक्ति महान आविष्कर्ता रहा होगा। निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य पहचानना था बच्चों, तो 3 और 4 सही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहता। निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य का उदाहरण पहचानना था, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। मिश्र वाक्य का उदाहरण है, शिव पूजन सहाय का जन्म जिस गांव में हुआ था वह बिहार में है। ओके। उसके बाद अगला प्रश्न है आपके सामने, स्तंभ 1 को 2 से सुमेलित करना है, सही विकल्प का चयन करना है। तो आपके सामने जो ऑप्शन आ रही है वो है फिफ्थ क्वेश्चन की, फर्स्ट को मैच करेंगे थर्ड ऑप्शन के साथ, सेकंड को मैच करेंगे फर्स्ट ऑप्शन के साथ और थर्ड को मैच करेंगे सेकंड ऑप्शन के साथ। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। फिफ्थ क्वेश्चन डी ऑप्शन, फर्स्ट को 3 से मैच किया, सेकंड को आपने 1 से और 3 को आपने 2 से। चलिए, आग का आविष्कार जिस आदमी ने किया होगा, वाच्य पे आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो निराला ने फागुन के प्रभाव को अभिव्यक्त किया, निराला ने, कर्तृवाच्य, सी ऑप्शन। मां द्वारा बेटी को परंपरा से हटकर सीख दी गई है, मां द्वारा, तो कर्मवाच्य का उदाहरण है, बी ऑप्शन। पिताजी हम सबकी बात ध्यान से सुन रहे थे, इसका कर्मवाच्य क्या होता बच्चों? कर्मवाच्य डी ऑप्शन है आपका, पिताजी द्वारा हम सबकी बात ध्यान से सुनी जा रही थी। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, जी हां, ए ऑप्शन। 1 और 2, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। सॉरी, निम्नलिखित वाक्यों में भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है आपके सामने? तो भाववाच्य का उदाहरण है, जैसे वह फुटबॉल नहीं खेलता, और तुम भाववाच्य। तो फोर्थ ऑप्शन में आपका आंसर रहेगा सी ऑप्शन, 2 और 4। वह फुटबॉल नहीं खेलता, वह रोज पढ़ने जाती है। ठीक है। स्तंभ 1 को 2 से सुमेलित करना है बच्चों, और सुमेलित करके आपको चयन करना है सही ऑप्शन का, यानी कि ए ऑप्शन आपकी राइट ऑप्शन है। फर्स्ट को मैच किया आपने सेकंड से, अब उनसे टहला नहीं जाता, यानी कि भाववाच्य, उससे गीत नहीं गाया गया, थर्ड ऑप्शन से। सेकंड को 3 से मैच करेंगे, ए ऑप्शन पे टिक करेंगे आप। ठीक है। उसके बाद आ जाइए, अगला प्रश्न है पद परिचय का। शर्मा जी उसकी बातें सुनकर ठहाके मारकर हंसने लगे, तो रीतिवाचक का उदाहरण था ये, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है।
उसके बाद मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, तो बी ऑप्शन रहेगा। जातिवाचक संज्ञा है ये, एक वचन है ये। सेकंड, मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है। फर्स्ट में आपने मैच कर दिया ए ऑप्शन के साथ, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरे में मनुष्य के जीवन में आस पड़ोस का बहुत महत्व होता है, तो बच्चों इसको किससे मैच करेंगे? डी ऑप्शन से। जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और संबंध कारक है, क्योंकि मनुष्य के साथ का, के, की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में कालवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? बी ऑप्शन में, उसका संतोष धीरे धीरे गर्व में बदल गया। भानपुरा से मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है, तो यहां पर ऑप्शन रहेगा डी, सार्वनामिक विशेषण, बहुवचन, स्त्रीलिंग, यादों विशेष्य है आपका। मैं भी वहां रुककर उन्हें सुनना चाहती थी, रेखांकित पद का परिचय बताना था, तो यहां पर आपका ऑप्शन सही बैठता सी। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। ठीक है बच्चों, चलिए अब ग्रामर का अगला प्रश्न है आपके सामने। ये तो पता ही है, आप सबको पता है, बी ऑप्शन है, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आंख। अगला प्रश्न है, जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों लगा हुआ है, तो पता ही है आपको, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण था। लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, तो थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन रहेगा आपका, मानवीकरण। मेरी बव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, श्लेष अलंकार का उदाहरण था बच्चों ये। ठीक है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में कौन सी काव्य पंक्ति उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है बच्चों? बी ऑप्शन, सूरदास अबला हम बोरी, गुरचाटी ज्यों पागी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन, प्रभातियां किस समय गाया जाने वाला गीत है? तो आप सबको पता है किस समय गाते हैं प्रभातियां, जी हां, भोर। ठीक है, उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, यानी कि वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। गद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? शीत ऋतु का। बाल गोविंद की प्रभातियां कब तक चला करती थी? कार्तिक से फागुन तक। भगत गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे बिंडे पर क्यों गाया करते थे? अनुपयुक्त विकल्प का चयन करना था, तो गांव में अधिक शोर की मनाही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्य पाठों के आधार पर 2 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर चुनने थे। बिस्मिल्लाह का अपनी दुआओं में क्या मांगते थे? नेमत मांगते थे, अपने सुरों की सलामती, ए ऑप्शन। नेताजी की मूर्ति पर लगे सरकंडे के चश्मों को देखकर हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई थी? बच्चों में नेताजी के प्रति सम्मान और देशभक्ति देखकर वो भावुक हो गए थे। ठीक है, डी ऑप्शन पे टिक किया आपने। आगे बढ़ते हैं। राम ने स्वयं को परशुराम का सेवक क्यों बताया है? सी ऑप्शन, वे उनसे उम्र में बहुत छोटे थे। परशुराम के क्रोध का कारण क्या था बच्चों? तो परशुराम के क्रोध का कारण क्या था? उनके गुरु शिव का धनुष टूटना, बी ऑप्शन। लक्ष्मण ने शिव धनुष की तुलना ने धनुषों से क्यों की थी? परशुराम, तो पता ही है, परशुराम का क्रोध और भड़काने के लिए उन्होंने ऐसा कह दिया था। उसके बाद है, परशुराम की बातें सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने क्यों लगे थे? तो परशुराम की बातें सुनकर जो लक्ष्मण थे, परशुराम के आत्म प्रशंसात्मक वचनों को सुनकर मुस्कुराने लगे थे। ठीक है, आगे देखते हैं। परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर कैसे दिया था? तो परशुराम ने राम के विनम्र वचनों का उत्तर क्रोध पूर्वक दिया था। ठीक है, पर पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर 2 प्रश्नों के उत्तर चुनने थे। सूरदास के पदों में उद्धव की तुलना किससे नहीं की गई है? हारिल पक्षी की लकड़ी से। यह दंतुलित मुस्कान में बच्चे के दूल दूसरी शरीर को देखकर पिता को कैसे लगता है जैसे झोंपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो। नौबत खाने में इबादत पाठ में काशी को संस्कृति की पाठशाला क्यों कहा गया? तो आप सबको पता है कि काशी को आनंद का आनंद क्यों कहा है। हनुमान जी की नगरी है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है, कला प्रेमियों का निवास है। तो आप अपने अपने विचारों को प्रकट करके आए होंगे वहां पर। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक नवाब साहब के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे कैसे? मतलब एक अलग ही मत क्यों बना रखे थे उनके लिए उन्होंने अपने मन में? क्यों? क्योंकि वो सोच रहे थे एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाने का असंतोष उनके मन में था संगति के लिए, इसलिए उन्होंने कोई भी उत्साह नहीं दिखाया था। मानव की आरंभिक खोजो आग पहिया की खोज के पीछे क्या प्रेरणा रही होगी? तो पता ही, आग का आविष्कार जब हुआ, उसका प्रयोग करना सबने सीखा, खेती करना सीखा, कपड़े बुनना सीखा, और पहिए का आविष्कार हुआ तो क्रांति और आई। लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान पे आना जाना सीखा, आवागमन के साधन आए। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में जो भी लिख के आए होंगे सही लिखा होगा आपने। जीवन में सफल होने के लिए बाहरी रंग रूप ही महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। एक कहानी ये भी के आधार पर तर्क संगत उत्तर दीजिए। तो आपको लिखना चाहिए था कि बाहरी रंग रूप के आधार पे हमें किसी भी इंसान को परखना नहीं चाहिए, खासतौर से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, क्योंकि छोटे बच्चों
के प्रति हम जैसा व्यवहार दिखाते हैं ना, उसका प्रभाव पूरी उम्र उनके ऊपर पड़ा रहता है। ठीक है, तो तर्क संगत पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना था। उसके बाद मित्रों द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी जयशंकर प्रसाद अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहते थे? वो अपनी कमियां नहीं बताना चाहते थे, दुर्बलताएं नहीं बताना चाहते थे। उत्साह कविता को कोई और शीर्षक दीजिए और बताइए कि आपने इस विशेष शीर्षक का चयन क्यों किया। तो यहां पर बच्चे अपने अपने विचारों में अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब सबने अलग अलग लिखा होगा तो क्रांति का प्रतीक, चेतना का प्रतीक, बादलों का आह्वान, कुछ भी लिख सकते हैं आप। सबकी अपनी अपनी सोच रही होगी यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगतकार कविता के संदर्भ में लिखिए। संगतकार कौन होता है? तो आप सबको पता है, संगतकार किसी भी क्षेत्र की अगर बात करें तो मुख्य कलाकार का जो सहयोग देने वाला सहायक होता है वही संगतकार होता है। और मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है। उसकी जो भूमिका होती है वो मुख्य कलाकार को पूर्ण सहयोग देने वाली होती है। ठीक है, तो उसके द्वारा किस प्राचीन परंपरा का निर्वाह किया जाता है कि वो मुख्य गायक की आवाज को बिखरने नहीं देता, उसको संभाले रखता है वो। फसल का सृजन कब संभव है बच्चों? फसल कब पैदा हो सकती है? नदियों का पानी प्रॉपर मिले, प्रकाश हो, हवा हो, मिट्टी के तत्वों का परिणाम फसल है, कृषक की मेहनत फसल है। तो इन सब की उपस्थिति में एक अच्छी फसल जो है वो उग सकती है। आगे बढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूं पाठ के आधार पर अनुभव और अनुभूति का अंतर आपको स्पष्ट करना था। तो सब बच्चों को अनुभव भी पता है, अनुभूति भी पता है। और लेखक ने अपनी जापान यात्रा के दौरान हिरोशिमा में सब कुछ देखकर भी तत्काल क्यों नहीं लिखा? आप सबको पता है, क्योंकि उस टाइम उसको अनुभव हो रहा था, अनुभूति नहीं हो रही थी। अणुविस्फोट की अनुभूति लेखक को कब हुई थी? जब उसने क्या देख लिया था? पत्थर पे उजली छाया को। बिल्कुल आपने सही लिखा होगा। माता का अंचल पाठ जैसा वात्सल्य यानी कि वैसा प्रेम और वर्तमान की भागती जिंदगी में भी आपको देखने को मिलता है क्या? इस प्रश्न के उत्तर में आप ही उत्तर दे सकते हैं कि आपके मम्मी पापा जॉब पे निकले हैं, क्या माता के अंचल में जितना टाइम पिताजी स्पेंड करते थे अपने बेटे के साथ, आजकल माता और पिता उतना टाइम बच्चों के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं? तो ये आप अपने शब्दों में लिख के आए होंगे। बॉर्डर एरिया में छावनी पर वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो को पढ़कर लेखिका कमल उदास क्यों हो गया था? वो सोच रही थी कि ये जो हमारी सहायता करने वाले, हमारी रक्षा करने वाले ग्लेशियर की ठंड झेलते हैं, 15 डिग्री तापमान में भी देश की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं, ये हमारे आज के लिए अपना कल योगदान में दे देते हैं। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में लिखाए होंगे। उसके बाद 14 है मीडिया के ऊपर तो बच्चे बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि रहते ही सोशल मीडिया के ऊपर है वो। परोपकार ही सच्चा धर्म है, ये भी बच्चे बहुत अच्छा लिख सकते थे और लिखा भी होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। विश्व पर्यावरण दिवस है, इस पे हो सकता है आपको विश्व पर्यावरण दिवस की डेट ना पता हो तो आप ना लिख पाए हो थोड़ा बहुत, लेकिन पहले दो तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। निष्पक्ष मीडिया है ये, यानी कि ये लोकतंत्र पे प्रभाव पड़ता है। आप साची हैं, सचिन हैं। आपने महसूस किया आपके मित्र का स्वभाव, बोलने का तरीका दिन प्रतिदिन उग्र होता चला जा रहा है। संयमित व्यवहार, मीठी वाणी का महत्व बताना था अपने फ्रेंड को, तो मीठी वाणी का महत्व बहुत अच्छे से बता सकते थे आप। प्रगति हैं, विद्यालय के साची और सचिन, मतलब विद्यालय का नाम लिया है। स्कूली शिक्षा में स्मार्ट कक्षाओं की बढ़ती भूमिका, तो मैंने ये ऑलरेडी अपने सैंपल पेपर में, जो अभी 3 दिन पहले सैंपल पेपर डाला था, मैंने ये पत्र आपको तभी बता दिया था। 100 शब्दों में पत्र लिखिए, ये स्मार्ट बोर्ड वाला पत्र वही आ गया है आपके सामने। आप चेक भी कर सकते हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आगे देखते हैं। स्थानीय नवोदय विद्यालय में सहायक प्राथमिक शिक्षक का पद रिक्त है, तो शिक्षक के पद के लिए तो आपको पता ही है किस तरह बायोडाटा बनाना था, बहुत अच्छे से आपने बना भी लिया होगा। आप निर्भय हैं, आपने ऑनलाइन खरीदारी करके कुछ कपड़े खरीदे, उनकी गुणवत्ता आपको अच्छी नहीं लगी, वापस कर दिया, 10 दिन बाद भी रकम वापस नहीं आई, तो बहुत अच्छे से ईमेल लिख सकते हैं। मंत्रा से आप कितनी सारी चीजें मिंत्रा के थ्रू मंगवाते हैं, लाइफस्टाइल के जरिए मंगवाते हैं, और चीज पसंद नहीं आती तो वापस करते हैं। तो बच्चे तो हमारे बहुत स्मार्ट है, लिख लेंगे। बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण आज पूछे गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रक्तदान हेतु जागरूकता फैलाने के लिए लगभग 40 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना था, तो आप बना सकते हैं। बहुत अच्छा विज्ञापन बन सकता था। अब सब बच्चों ने अलग अलग बनाया होगा, तो इसे मैं कैसे आपके सामने पेश करूं। आप नंदनी है, नंदन है आपके मित्र का चयन। एनडीए में हो गया, शुभकामना का संदेश बहुत अच्छा दे सकते थे और दिया भी होगा आपने। तो सेट 1 को तो हमने डिस्कस कर लिया है, सेट 2 और 3 लेकर भी मैं जल्दी आपके सामने आऊंगी। तब तक ये अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट रहा हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। टेक केयर स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड प्रैक्टिस कीजिए अगले पेपर की, क्योंकि वो पेपर और धुआंधार करके आने वाले। इस बार 10th का रिजल्ट आप बहुत अच्छा दीजिए,
तो फिर आगे 11th में अच्छी अच्छी लाइंस में आइए। ओके, गुड बाय बेटा।